हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्लास 10 के नए वीडियो में। एक वीडियो इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का आ चुका है। उस वीडियो को पहले देखिए, चार्ज का प्रॉपर्टी समझिए, कुछ कैलकुलेशन है, पहला फार्मूला जो आया है इस चैप्टर में उसको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल और अगर टाइम हुआ तो करंट का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो को पहले देख लीजिए और सेकेंड वीडियो को तब देखिए ताकि वो जल्दी समझ में आए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, आखिर पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन। वर्क डन मतलब जो काम होगा, काम किया जाएगा, उसी काम करने वाले जो टर्म है उस काम वर्क डन को हटा के क्या यूज़ कर लिया जाएगा? पोटेंशियल यूज़ कर लिया जाएगा। अब क्या है, काम कौन करेगा? तो यहाँ हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो काम भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी के टर्म वाला ही काम करेगा और वो होगा हमारा चार्ज। वर्क डन कब होता है? जब कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगे और वहाँ हो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। अब देखते हैं इस फिगर में जो बनाया गया थ्योरी, ठीक है, उसमें क्या रखा गया? एक चार्ज कहीं पे मान लिया गया, कोई कंडक्टर है, तार है कहीं मान लीजिए, उस पर एक चार्ज रख दीजिए प्लस चार्ज, और एक और चार्ज मान लीजिए +1, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। +1 को बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट जहाँ भी आ जाए समझ जाइए यूनिट। एक तो यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, वो यूनिट नहीं है यहाँ। यूनिट का मतलब हुआ यहाँ जिसका वैल्यू 1 हो, जिसका वैल्यू 1 हो। तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक लिया गया और एक +q चार्ज लिया गया। इन दोनों के बीच में जो दूरी रखा गया उस दूरी को हम बोल दिए कि इन्फिनिटी दूरी है ना, इनफाइनाइट दूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब उस प्लस चार्ज को जो +1 है ये रेस्ट में ही रहेगा। मूव कौन करेगा? तो +1 वाला, उसको यहाँ से खींच के या अपने से खुद से जैसे आ जाए यहाँ तक लाना था, इसके नज़दीक लाना था कहीं, तो दिखा कि वो भी प्लस ये भी प्लस, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? फोर्स। ठीक है, फोर्स। हालांकि जो कंसेप्ट है उल्टा है, मतलब फोर्स उधर की तरफ लगेगा और इसको फ्लो करवाना इधर की तरफ, ऐसा फ्लो करवाना है कि बहुत स्लो हो, इतना स्लो कि पता भी ना चले और धीरे धीरे ये यहाँ मूव कर जाए। लेकिन वो कंसेप्ट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट 11 के लिए है। तो यहाँ हम लोग सिंपल कंसेप्ट में, सिंपल भाषा में कुछ समझेंगे। तो +1 जो चार्ज है जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से इस प्लस चार्ज के पास लाना है, लेकिन आएगा नहीं खुद से क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हम क्या किए? एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ? फोर्स तो लगा, तो साथ में उस चार्ज को यहाँ ले आया। ये चार्ज मान लीजिए कि ए पॉइंट पे पहुँच गया, ए पॉइंट पे चलता चलता यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। और यही जो वर्क डन होगा, इसी वर्क डन को यहाँ नाम रख दिया जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में किसी दूसरे प्लस चार्ज के पास ही जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ फोर्स लगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वर्क डन। और इसी वर्क डन का इस चैप्टर में या पोटेंशियल के टर्म में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या नाम रख दिया गया? पोटेंशियल नाम रख दिया गया। एक्चुअल में लेकिन क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल में, ये तो थियोरेटिकल हो गया जो हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, मतलब जो जनरल हो रहा है, घर में जो हो रहा है, उसमें एक वायर होता है, वो वायर बहुत छोटा होता है, यहाँ डिस्टेंस क्या लेना? इन्फिनिटी, और उसमें प्लस चार्ज होता ही नहीं है। मतलब प्लस चार्ज तो प्रोटॉन में होता है और प्रोटॉन फ्लो कर नहीं सकता है क्योंकि वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो फ्लो कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। और कैसा इलेक्ट्रॉन? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो गुड कंडक्टर में होता है। अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन तो हो नहीं रहा है, और प्लस चार्ज का यहाँ बात चल रहा है थ्योरी में। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल में कोई नेगेटिव चार्ज फ्लो होता होगा, है ना, माइनस नेगेटिव चार्ज जिसको बोलते हैं -1 वाला वैल्यू वाला, वो फ्लो होता होगा। लेकिन थ्योरी में क्या पढ़ना है कि +1 फ्लो होता है। तो प्रैक्टिकल में अलग चीज़ हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और थ्योरेटिकल में क्या हो रहा है? प्लस चार्ज को हम लोग मूव करवा के जो वर्क डन हो रहा है उसको कैलकुलेट करके बोल दे रहे हैं कि वही क्या हो रहा है? हमारा पोटेंशियल। तो डेली लाइफ को या प्रैक्टिकल को इससे मिलाना नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, समझने के लिए है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसका डेफिनेशन और इसके फॉर्मूला पे देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगी। वर्क डन को ही कहते हैं पोटेंशियल। कब वर्क डन? जब इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक आएगा। तो क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from, कहाँ से आया यूनिट पॉजिटिव चार्ज? इन्फिनिटी से। तो फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ आया है? तो दूसरे चार्ज के नज़दीक, टू ए पॉइंट
टू ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे आया, नियर जो नज़दीक है, अनदर पॉजिटिव चार्ज, अनदर पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे चार्ज के नज़दीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। डेली लाइफ में ये नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और चार्ज हमारा मूव करता है, जो तार में होता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग वो भी करंट जब टॉपिक आएगा। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है, अब ठीक है, पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो होता है भी, और पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, कॉमन नेम जैसा समझिए। तो वोल्टेज कैसे बन रहा है, पोटेंशियल कैसे बन रहा है, कैसा चार्ज फ्लो होने में, पॉजिटिव। तो मान लीजिए कि यहाँ से 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ था, और यहाँ से 10 कूलम चार्ज ए पे पहुँचा इन्फिनिटी से, कितना कूलम, 10 कूलम, और वर्क डन हो गया वहाँ पे मान लीजिए 200 जूल। वर्क डन जूल में ना पाता है, लेकिन हमको 10 कूलम तो चाहिए नहीं, 1 चाहिए, तो 10 कूलम को फ्लो कराने में 200 जूल, 10 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक 200 जूल। एक कूलम को फ्लो कराने में कितना होगा, तो 200 जूल बटा में 10, 10 के लिए 200, तो एक के लिए इतना बटा इतना। तो यहाँ से कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 20 जूल, ऊपर में जूल और नीचे में चार्ज कुलम्ब, तो 20 जूल पर कुलम्ब। मतलब ऊपर में क्या लिखना होता है, वर्क डन, नीचे में क्या रखना होता है, चार्ज। तो भी बराबर हो जाता है वर्क डन, ऊपर में वर्क डन जिसको W से डिनोट करेंगे, और नीचे में डिवाइड करना होता है चार्ज से। क्यों निकालना है चार्ज से, ताकि वो यूनिट के लिए निकल जाए। यूनिट मतलब एक वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वैल्यू के लिए रहेगा तो वो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क डन, तो W भी बराबर हो जाएगा W, और चार्ज का होता है Q। तो यही फॉर्मूला आपका हो जाता है V इज इक्वल टू W/Q। पहला फॉर्मूला जो आया था इस चैप्टर में वो था Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज के लिए। दूसरा फॉर्मूला जो आया वो है V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, कैपिटल Q या स्मॉल q, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब इसके यूनिट का बात कर लें, तो यूनिट बराबर क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन का होता है जूल, और चार्ज का होता है कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब, और इसी जूल पर कुलम्ब को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट को भी सिंबल दिया गया है भी। तो इसका यूनिट सिंबल भी है, और उसका जो यूनिट है वो भी है। V4 यहाँ वोल्ट, V4 यहाँ इस साइड जब रहेगा तो वो हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ तक हो गया। चार्ज कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से, लेकिन घर में छोटा दूरी होता है ना, 2 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर कितना भी होगा, तो इन्फिनिटी तो दूरी नहीं होगा। तो उस केस में ये जो पोटेंशियल है इसको एक टर्म बदल दिया गया, क्योंकि वहाँ स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था चार्ज। एक तो कि प्लस चार्ज नहीं ट्रैवल कर रहा था, दूसरा कि इन्फिनिटी नहीं होता है, फिर भी ये डेफिनेशन बनाया गया। एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताओ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज कितना होता है इन्फिनिटी पे, तो बताएंगे उसको कि इन्फिनिटी पे 0 होता है। ठीक है, ये आगे के क्लास का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये चार्ज तो यहीं पे है और यहीं से यहीं रह गया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्कडन भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्कडन 0, और वर्कडन 0 देन पोटेंशियल 0, क्योंकि वर्कडन का ही तो दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई पूछे कि वोल्टेज कितना या पोटेंशियल कितना होता है तो 0 होता है। अब आते हैं इसके आगे के टर्म में। ठीक है, पोटेंशियल के बाद है पोटेंशियल मीटर डिफरेंस। फिगर वही रहेगा, इसी को यूज़ करना है फिगर को, तो इस फिगर को रहने देते हैं और इस पे समझते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए इन्फिनिटी से अगर एक पॉइंट तक लाना था तो वर्कडन हुआ और वो वर्कडन कहलाया पोटेंशियल। लेकिन अगर हम एक पॉइंट पर आ चुका है चार्ज, वही +1 वाला, और उसको और नज़दीक ला रहे हैं बी पर, यहाँ से यहाँ इतना दूरी ट्रैवल किया, ये फोर्स लगा होगा, ट्रैवल किया होगा। फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए से कहाँ गया बी में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए से बी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से यहाँ वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्फिनिटी से नहीं आया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आया है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे समझेंगे कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वही वर्क डन अगर इन्फिनिटी से लाने में किया जाएगा तो वो कहलाएगा पोटेंशियल, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, मूविंग भी लिख सकते हैं आप, ब्रिंगिंग कैसा चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज
कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है तो इन्फिनिटी से नहीं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से कहाँ, दूसरे पॉइंट, नियर अनदर पॉजिटिव चार्ज, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसके पास लाने में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का, भी। इसका भी सिंबल हो जाएगा भी। डेली लाइफ या क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज़ करना है। एक्चुअल में इसका कोई डेफिनेशन होता ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग पढ़ने के लिए उसको डेफिनेशन को बना दिए हैं। एक तो होता है फोर्स उल्टा लगता है, धीरे धीरे आता है, वो सब हम लोग यहाँ पे गायब कर चुके हैं। सिंपल इसको बना के समझ रहे हैं। तो पोटेंशियल का कोई काम नहीं है, काम किसका आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। क्यों? क्योंकि जो भी हम डायग्राम बनाएंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम एक आएगा भी आगे, उसमें हमारा जो डिस्टेंस होगा बहुत स्लो होगा, मतलब छोटा होगा, तो इसलिए हमारा जो वर्ड होगा यूज वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका भी सिंबल क्या होगा, भी। पोटेंशियल का भी सिंबल भी, पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल भी। इसका फॉर्मूला W/Q, इसका भी फॉर्मूला W/Q, सब चीज़ सेम, सिर्फ डेफिनेशन में खाली अंतर क्या कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये हो गया फॉर्मूला। यूनिट भी सेम, क्यों? क्योंकि ऊपर वर्क डन तो जूल, कूलम्ब तो चार्ज तो कूलम्ब, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो या तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या आपसे पोटेंशियल पूछे, दोनों का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट। वोल्ट के अंदर क्या छिपा है, तो जूल पर कूलम्ब। हालांकि अभी आपको वोल्ट ही यूज़ करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर का मिल चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए और पोटेंशियल समझ गए, ठीक है। अब आगे समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो इससे निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन यूज नहीं होगा फॉर्मूला, तो कैसे यूज होगा, क्या उसमें दिया हुआ रहेगा, देखते हैं। मान लीजिए कह दिया है ना, ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, अभी नहीं पढ़े हम लोग, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे आगे। तो ये सर्किट डायग्राम है। मान लीजिए कि यहाँ का ए है पॉइंट और यहाँ पॉइंट बी है, बहुत नज़दीक में है। तो यहाँ का वोल्टेज ऐसा है नहीं, मान ले रहे हैं सिर्फ निकालने के लिए। एक एंड का वोल्टेज मान लीजिए 100 वोल्ट बोल दिया और दूसरे एंड का बोल दिया कि 20 वोल्ट है। 100 वोल्ट 20 वोल्ट, तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसका मतलब भी पूछ रहा है आपसे किसके बीच का, ए और बी के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बताया था मैंने कि दोनों के बीच का डिफरेंस, नाम ही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 वोल्ट में से 20 वोल्ट को घटा देंगे, कितना का डिफरेंस आ रहा है आपका, 80 वोल्ट का, ठीक है। अब जो घर में होता है, घर में क्या होता है, पोल पर से हम लोग 2 तार लाते हैं। एक तार आता है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर जो आपके मोहल्ला में या नज़दीक कहीं भी होगा तो वहाँ से एक तार आएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइव वायर और बोलचाल के भाषा में बोलेंगे गर्म तार, लाइव वायर गर्म तार। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका जो रिटर्न होके यहीं से आपका टीवी फ्रिज जो चला वो चला, और इसी से 2 तार हम लोग लाते हैं। एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ये मेजर करता है या तो वोल्टेज आप कह सकते हैं या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वोल्ट मीटर। इसका कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि इसको हमेशा हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का क्या मतलब होगा कि 2 पॉइंट के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया जाए और सारा इंस्ट्रूमेंट एक से ज़्यादा जब हो 2 पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए, तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, टीवी फ्रिज कूलर जो भी है आपका चल रहा है, उसके ऊपर ही यहाँ पे एक हमने अपना वोल्ट मीटर या यूज़ कर लिया, कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है गोल भी, और यहाँ पे ऐसे इसको यूज़ कर लेंगे, तो ये वोल्ट मीटर है। तो इस तरह के कनेक्शन को ए और बी के बीच का ही हो रहा है कनेक्शन, हमेशा ए और बी के बीच में ही हो रहा है, ऊपर और नीचे, एक नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और वोल्ट मीटर को ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो है, पैरेलल में वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो सेम होता है। मतलब जितना वोल्टेज इसको जाएगा वही वोल्टेज यहाँ भी जाएगा, और ये सही रीडिंग हमको बताएगा। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सिंबल ये है। और दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी वेरी हाई। अब इसका क्या कारण है, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई रखने का कारण है कि कोई भी करंट इससे पास ना हो। सबसे पहले समझना पड़ेगा रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी करंट कहीं से पास नहीं कर पाता है। जैसे कि ये पेन है जो कि प्लास्टिक से बना है, और एक वायर ले लीजिए जो कॉपर से बना है।
कॉपर में करंट आराम से फ्लो हो जाएगा और इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, कभी नहीं फ्लो होगा। तो इसका रेसिस्टेंस हाई हो गया और कॉपर का जो रेसिस्टेंस है वो लो हो गया। तो रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर कहाँ मिलेगा, ये तो सिंबल हो गया। तो इसको प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में देखने के लिए आपको समरसेबल का स्टार्टर देखना पड़ेगा। समरसेबल के स्टार्टर में आपको इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, उसमें लगा हुआ पॉइंटर रहता है ना, ये ऐसे ऐसे रीडिंग लगाया हुआ बनता है, वहाँ पे मिलेगा। इसको कहेंगे, इसमें लिखा होगा भी, जहाँ भी भी लिख जाए और एक लिखा होगा ए, तो भी वाला हो गया वोल्ट मीटर, और जिस पे ए लिखा हुआ है वो है एम मीटर, वो करंट नापने के काम आएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका वोल्ट मीटर। नापना किसको है, पोटेंशियल को या वोल्टेज को। और कनेक्ट कैसे करेंगे, पैरेलल में, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा करंट। करंट क्या होता है, देखिए कोई वायर है या गुड कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जो इसमें एक जगह से फ्लो होगा दूसरे जगह, एक एंड से दूसरे एंड। अब ऐसे कैसे फ्लो हो जाएगा, वायर हम लेके आए है ना, वायर, और वायर में हम क्या किए, बस देख रहे हैं कि वायर में कुछ फ्लो हो जाना चाहिए और करंट बन जाना चाहिए। तो वायर में कोई करंट तो होता नहीं है पहले से, तब तक नहीं होता जब तक कि हम उसको किसी सोर्स से या फिर बैटरी से या अपना जो बोर्ड होता है एसी वाला, उससे कनेक्ट ना कर दें, है ना। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वो एसी नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। तो वहाँ जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक, तो कनेक्शन के बाद क्या होता है कि एक तरफ का जो वोल्टेज होता है वो हाई हो जाता है और एक तरफ का वोल्टेज लो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और एक को बोलते हैं लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल तरफ चार्ज फ्लो होगा, अब चार्ज प्लस है कि माइनस वो बात का बात है। तो चार्ज जब फ्लो होगा एक एंड से दूसरे एंड, क्यों फ्लो होगा, क्योंकि एक तरफ का पोटेंशियल कुछ और है, दूसरे तरफ का पोटेंशियल कुछ और है। मतलब मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो ये जो फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसके कारण चार्ज जो है अपने आप फ्लो होना इसमें शुरू हो जाएगा। और हम कहेंगे कि चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट। तो यहाँ करंट का डेफिनेशन हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। अब इसका आएगा मेजर करने का तरीका, कि मेजर कैसे होगा, है ना, कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए एक और डेफिनेशन है कि एक सेकंड में, इस वायर में एक सेकंड में ए से लेके बी तक कितने देर में, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को हम कहेंगे कि वहाँ पर कितना करंट फ्लो हो पाया, मतलब वो उसका वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया उसका जनरल डेफिनेशन। और वैल्यू निकालने के लिए है कि इट इज़ डिफाइंड एज, फिर से एक बार, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन कितना देर में, तो एक सेकंड में, उसी को हम कहते हैं करंट। करंट का सिंबल जो होता है आई, और फॉर्मूला हो जाता है Q बाई टी। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको चार्ज टाइम कितना देना है, एक सेकंड में निकालना है। तो जितना भी सेकंड में दिया हुआ रहेगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा कितने देर का, एक सेकंड का। ये हो गया सिंबल आई का, और फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो तीसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था W अपॉन Q, तीसरा फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को और हम चेंज कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू टी, तो टी रहेगा, लेकिन Q का एक फॉर्मूला आया हुआ है सबसे ऊपर में NE, तो Q के जगह हम NE ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही यूज होगा, ये कम ही यूज होगा, लेकिन कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इसका काम आएगा। अब आते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ये हो गया उसका वैल्यू निकालने का, कैलकुलेशन करने का। अब इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर कर लेता है। ये तो कैलकुलेट होगा, डेली लाइफ में तो कैलकुलेशन हम करके बैठेंगे नहीं घर में, तो क्या करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एम मीटर। एम मीटर का काम है करंट को मेजर करना। करंट को जो मेजर कर ले उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एम मीटर। ठीक है, एम मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है ए, लिख के सर्कल लगाइए और दोनों तरफ इसका वायर निकाल दीजिए। ये हो गया उसका सिंबल। वोल्ट मीटर का सिंबल था भी, लिख दीजिए और उसके वायर निकाल दीजिए दोनों साइड। ये हो गया वोल्ट मीटर।
उसके बाद है इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। तो वो एम मीटर का जो प्रॉपर्टी है, एम मीटर का पहला प्रॉपर्टी है कि इसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अभी हम लोग देख चुके हैं। रेसिस्टेंस का मतलब करंट रोकने का क्षमता, और इसको नापना है करंट, तो इसका क्षमता क्या होगा, करंट रोकने का क्षमता क्या होना चाहिए, इसका करंट नापना है तो सारा करंट को फ्लो करने देना चाहिए, तो करंट ये फ्लो करने देगा, तो इसलिए रेसिस्टेंस जो है वेरी इसका क्या रखा जाएगा, लो। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या था, बहुत ज़्यादा हाई, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम, लो होगा, ताकि सारा करंट इसे पास हो सके। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, इसको हम लोग कनेक्ट करते थे पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन में, और इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज का क्या मतलब, ये एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब, पंखा, टीवी, इसके बाद कोई भी और पंखा फिर टीवी है, तो एक के बाद एक जब कनेक्ट होते जाए, इसके बाद यहाँ कनेक्ट कर दीजिए एम मीटर, इसको इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जब कनेक्शन हो एंड टू एंड, मतलब एक खत्म हो दूसरा खत्म हो तीसरा, तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन, और एम मीटर कनेक्ट होता है सीरीज में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम मीटर का प्रॉपर्टी, वोल्ट मीटर और एम मीटर का प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखेंगे अगले वीडियो में।